रही हो, मैं उन सभी साथी को क्रांतिकारी इस्तकबाल, क्रांतिकारी और लाल सलाम पेश करता हूं। आज यह मंच जो सजा है, न ही कोई विधायक बनने के लिए और न ही किसी को सांसद बनाने के लिए और न ही किसी को मुखिया बनाने के लिए, या ये मंच किसी को नेता चुनने के लिए नहीं बनाया गया है। आज इस क्रांतिकारी धरती ने एक शाहीन बाग का टुकड़ा बनाया है इस काले कानून के विरोध में। मैं इस काले कानून के बारे में क्या बताऊं आपको। दिन रात आप सुनते हैं और समझते हैं, आप सब इस काले कानून के बारे में जानते हैं। अभी हमारे एक साथी बोल रहे थे कि महबूब अली कैसर जी यहां के सांसद हैं, हमने उनको वोट दिया अपनी जाति के नाम पे, अपनी धर्म के नाम पे। मैं इस बात का खंडन करता हूं। जिस दिन आप जात पात को छोड़ दीजिएगा, जात पात से ऊपर उठ के देखिए। सबसे पहले यह हमारा संविधान, हम अपने देश के लिए मरेंगे, जात पात के लिए नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं आपके जवान से यह लफ्ज नहीं सुनना चाहता हूं, क्योंकि ये क्रांतिकारी धरती शहीद जावेद का धरती है। ये क्रांतिकारी धरती शहीद प्रभु का धरती है। हमें इस धरती से सीख लेना चाहिए। आज यह धरती पूरे जिला में, पूरे बिहार का नाम रोशन किया था। हम लोगों का सर गर्व से ऊंचा हुआ था जिस दिन भाई शहीद जावेद शहीद हुए थे। और यह काले कानून का विरोध हम लोग पीसफुली कर रहे हैं। एनआरसी, ये सरकार का मंसूबा एनआरसी लाने का नहीं है। ये सरकार एक धर्म, एक जाति को टारगेट कर रही है। इस बात से हम सहमत हैं, मगर आप इस बात को ना समझें, जात पात को ना समझें, क्योंकि यह एनआरसी, सीए, एनपीआर सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं है, सभी जाति, सभी धर्मों के लिए लागू किया जाएगा। अगर ऐसा होता तो असम में 19 लाख लोग एनआरसी के लिस्ट से बाहर थे। ऐसे ऐसे लोग थे जो इस धरती के लिए शहीद हो गए थे, जिसके पिता इस देश के लिए शहीद हो गए थे। पूर्व राष्ट्रपति के फैमिली का भी नाम एनआरसी से बाहर था। 19 लाख लोगों का नाम नहीं आया तो वहां के सीएम फोन किए दिल्ली, बोले कि सर गड़बड़ हो गया है, यहां मात्र 4 लाख मुस्लिम बाहर हुए हैं, 15 लाख हिंदू है। तो अब सोचा हमारे गृह मंत्री जो है कि पूरे देश में एनआरसी लागू करो, पूरे देश में एनपीआर लागू करो, जात पात के नाम पे लड़ाओ, जात पात के नाम पे वोट मांगो। हम यही बात को नहीं समझते हैं, हम यही बात को नहीं समझ रहे हैं। जिस दिन हम जात पात से ऊपर उठेंगे, हमारा देश सारे देशों में ऊपर होगा, हमारा देश सारे देशों में एक नंबर होगा, ताकतवर शक्तिशाली देश होगा। यह सरकार एनआरसी की बात करती है, एनपीआर की बात करती है। हमारे देश में बेरोजगारी कितनी है, यह बेरोजगारी पे बात नहीं करती है। डेली आए दिन एक न एक बैंक लूट रहा है। कल परसों में यस बैंक लूटा है। हमारे बाप दादा एक कहानी कहा करते थे, बेटा प्राइवेट बैंक के चक्कर में मत पड़ना, प्राइवेट बैंक सूद ज्यादा देती है, कब बंद हो जाएगी उस पर विश्वास नहीं है। अब सरकारी बैंक भी ऐसे कगार पे आ गए हैं कि आज न कल
दिवालिया घोषित हो जाएगा। पेपर में हमने पढ़ा था कि सारे बैंक स्ट्राइक पे जा रहे हैं। ये मोदी जी आप क्या कर रहे हैं? हमारे देश का जीडीपी कहां से कहां आ गया है? आपको शर्म नहीं आता? लफाजी करते हैं आप, एनआरसी लागू करते हैं। असम में एनआरसी लागू हुआ था, 17,000 करोड़ रुपया का खर्च हुआ था। आप वही पैसा को अस्पताल बनाने में खर्च कीजिए, वही पैसा को शिक्षा पे खर्च कीजिए, यूनिवर्सिटी खोलिए। आप लोग बताइए, क्या ऐसा कोई अस्पताल है खगड़िया में जो आप बीमार हो तुरंत जाए, आपका सारा इलाज एक बार में वही अस्पताल में हो जाए? कोई सरकारी अस्पताल ऐसा कोई है? नहीं है। तो क्या ये जरूरी नहीं है खगड़िया में अस्पताल खुले? ऐसा कोई यूनिवर्सिटी बिहार में है जो 3 साल में ग्रेजुएशन पास करवाती हो? 3 साल के जगह पे 5 साल पे ग्रेजुएशन पास हो रही है। बच्चा पढ़ने नहीं जाता है, कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है, कॉलेज में शिक्षक नहीं है। क्या आपको इस बात पे समझ नहीं आता कि खगड़िया में कोई एक अस्पताल खुलवा दे, यूनिवर्सिटी खुलवा दे? अगर यूनिवर्सिटी खुल जाए तो यहाँ का बच्चा दिल्ली पढ़ने क्यों जाए? अगर यहाँ रोजगार दे दीजिए आप, तो यहाँ के बेरोजगार दिल्ली क्यों जाए, पंजाब क्यों जाए? और एक बात और है, जब बिहार से काम कर रहे हैं हम बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं, हमें कौन सा गाली देते हैं? बिहारी है, गंदा नजर से देखते हैं। और हमारे सुशील कुमार मोदी जी जो हैं उप मुख्यमंत्री साहब बोले हैं कि बिहार में इंग्लिश का टीचर नहीं है, मैथ का टीचर नहीं है कोई अच्छा। तो साहब सुनिए, इस महाराष्ट्र की क्रांतिकारी धरती से कहना चाहते हैं, बहुत सारे मैथ के टीचर सुपर 50 नहीं देखे थे क्या? एक से एक माइका लाल बिहार से पैदा हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो यह आपकी गलती है कि अपने बेटा को बीसीसीआई का उपाध्यक्ष बना दीजिएगा, सचिव बना दीजिएगा। गरीब का बच्चा आज डीएम का बेटा डीएम बनना चाहता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, नेता का बेटा नेता बनना चाहता है। कोई ये सवाल पूछा कि किसान का बेटा किसान क्यों नहीं बनना चाहता? किसान दिन रात आत्महत्या कर रहे हैं। इतनी बेरोजगारी हमारे देश में जब से ये सरकार बनी है, 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है हमारे देश में बेरोजगारी का। अब तो रिपोर्ट आ गया है, आए दिन प्रत्येक घंटा हर एक नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी की वजह से। ए दोस्त, हम तुमसे कहना चाहते हैं, मरना है, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना है तो हम बुजदिली से नहीं लड़ेंगे। ये तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़के मरेंगे, विरोध करेंगे, हम अपना रोजगार लेकर रहेंगे, अपना अधिकार लेकर रहेंगे। हम कुर्सी पे बैठाए हैं साहेब, सत्यनारायण प्रभु का प्रसाद बट रहा है। हम आपको कुर्सी पे बैठाए हैं, हम आपको कुर्सी से नीचे उतार भी सकते हैं, आप याद रखिएगा। कुर्सी का घमंड हो गया है आपको, घमंड ज्यादा दिन नहीं टिकता है। आप गोली चलवाते हैं, दंगा फैलवाते हैं, आग लगवाते हैं। आपने पूरे दिल्ली को जलाकर राख करवा दिया। वहां जो दिल्ली में एक नेता थे बीजेपी के, उनका नाम भी भूल गए हैं, और उन सब लोगों का नाम भी याद रखना जरूरी नहीं है। कपिल मिश्रा साहब जो कुछ बयान दिए थे, उसी समय से दंगा फैला है। आप बताइए, गोली चलवाया, वो हेट स्पीच दिया, क्या उस पर देशद्रोह केस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। उसको ये सरकार, ये मक्कार, ये झूठी सरकार वाइट प्लस सिक्योरिटी दी हुई है। बताइए, ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो ये सरकार पैसे वालों की सरकार है, ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, ये सरकार अंग्रेजों की तलवे चाटने वाली सरकार है, ये सरकार ट्रंप की तलवे चाटने वाली सरकार है। ये सरकार सुन लो, हम तुम्हारा विरोध मरते दम तक करेंगे और कर रहे हैं।
तुम रोजगार की बात करो, तुम शिक्षा की बात करो, अस्पताल की बात करो, तुम्हारे साथ कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। तुम ये एनआरसी सीए लाके इस आर में बैंक को बेच दिया, इस आर में बीएसएनएल को बेचने वाला है, इस आर में रेलवे को बेच दिया है। आप बताइए, कोई सरकार अपना संपत्ति बेचना चाहेगा? नहीं ना बेचना चाहेगा जी, प्राइवेट करना चाहेगा उसको। ये सरकार एक ऐसी सरकार है कि अपने संपत्ति को बेच रही है। संपत्ति बेच के ऐसा है, जब प्राइवेट सरकारी संपत्ति रहेगा ही नहीं तो ऐसे सरकार को क्यों मानेंगे? मानेंगे नहीं ना मानेंगे। ये बोलते हैं एनआरसी में कौन सा कागज चाहिए, तो ये आधार कार्ड नहीं चलेगा, पैन कार्ड नहीं चलेगा, वोटर आईडी कार्ड नहीं चलेगा। तो कान खोल के सुन लो मोदी और साहब, इस वोटर आईडी कार्ड से जब हम सरकार बना सकते हैं, तुम हमको नहीं मानोगे इस देश का नागरिक, तो हम तुमको सरकार नहीं मानेंगे। तुम कान खोल कर सुन लो। और यह देश, और तो आप देख ही लिए होंगे कि दारू का कितना असर है। हमारे नीतीश जी दारू बंद करवाए हुए हैं बिहार में। दारू इतना खुलेआम बिक रहा है, घर पे पहुंचाया जा रहा है। और बात रही एनआरसी सीए का, तो जब ये सरकार मांगेगी क्या कि हमारे पूर्वजों का जन्म प्रमाण पत्र, आप बताइए, आप अपने दादा से पूछिएगा, आप अपने परदादा से पूछिएगा कि आप कब जन्म हुए थे, कौन सा महीना में जन्म हुए थे, तो वो बोलेंगे शायद जेठ का महीना था, अखाड़ का महीना था। क्या ये सरकार को जेठ अगर समझ में आएगी? आएगी नहीं ना आएगी। ये सरकार जुमलेबाजों की सरकार है। सरकार सुन लो, तुम पैसे वालों की सरकार हो, हम किसानों का बच्चा है, मजदूर का बच्चा है। अगर ये हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के छात्र प्रत्येक घंटे जो आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी के मारे, आप रोजगार लाइए, आप शिक्षा लाइए, आप अस्पताल लाइए, हम आपका स्वागत करते हैं। और हम इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात को विराम देंगे। हम लोग को थोड़ा दूर भी जाना है, और जब हम अपनी बात को रखते हैं तो ये सरकार कहती है ये देशद्रोह है। हम शिक्षा की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं, जब हम ये नारा लगाते हैं सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद आराम, ये सरकार हमको देशद्रोह कहती है। आप बताइए, हम तो यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं, हो सकता है अपनी राजनीति के एरिया के कारण अगर कुछ ना कुछ हेट स्पीच दे दे तो ये सरकार देशद्रोह का केस हम पे मुकदमा चलाएगी। ये छोटी सी बच्ची कर्नाटका में 7 साल की बच्चियां थी, उस पे शायद इस सरकार के खिलाफ कुछ ऐसा नाटक कर रही थी स्कूल में, तो उन पे देशद्रोह का केस किया गया। इन बच्चियों पे देशद्रोह का केस होगा, कपिल मिश्रा को वो सिक्योरिटी मिलेगा। छोटी छोटी बच्चियों पे देशद्रोह का केस किया जा रहा है। हम तुम्हारा खंडन करते हैं। सरकार सुन लो कान खोल के, जुमलेबाजों की सरकार है। बस हम अपनी बात को विराम देते हैं। अरे इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। तो हम क्या चाहते हैं? हक हमारी, हक तुम्हारी, क्या तुम न दोगे हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे, हम लड़के लेंगे, हम नहीं डरेंगे, हम नहीं झुकेंगे। तो एनआरसी से, तो सीएए से, तो एनपीएस से हम लड़ते रहेंगे। तो भुखमरी से, तो बेरोजगारी से, तो दंगाइयों से, तो दंगाइयों से, तो भजपाइयों से, तो भजपाइयों से। तो सुन लो मोदी, आरएसएस सुन लो, तो साहब सुन लो, हम नहीं डरेंगे, हम नहीं झुकेंगे।
झुकेंगे। है हक हमारी, है हक तुम्हारी। संविधान निभाली, संविधान निभाली। अरे बोल बहना, अरे बोल भाई, तो डर गई क्या, तो मर गई क्या, तो जोर से बोलो, तो और जोर से, तो मुदिस्तान के, तो मुदिस्तान के, तो नहीं झुकेंगे, तो नहीं झुकेंगे, तो नहीं झुकेंगे। तो सुन ले मोदी, और ऐसे सुन ले, तो साथ सुन ले, तो संगी सुन ले, तो संगी सुन ले। हम लग रहेंगे तो गांधी वाली, असाद वाली, पेरियार वाली, प्रतिभा वाली, प्रतिभा वाली। तो लग रहेंगे तो गांधी वाली, संविधान वाली, पेरियार वाली, असाद वाली, प्रतिभा वाली, तो फूला वाली, तो गांधी वाली, संविधान वाली। तो हक तुम्हारी, तुम ले लो लड़के, तो हक तुम्हारी। हम नहीं डरेंगे, हम नहीं झुकेंगे। तो सुन लो मोदी, और ऐसे सुन लो, बीजेपी सुन ले, जदयू भी सुन ले, गिरिराज सुन ले, नीतीश भी सुन ले। हम नहीं डरे हैं, हम नहीं डरेंगे, हम नहीं झुके हैं, हम नहीं झुकेंगे। है हक तुम्हारी, है हक हमारी। अरे बोल बहना, तो बोल बहना, पीछे से बोलो, आगे से बोलो, तो हौले बोलो, तो और बोले, गुस्से से बोलो, तो हाथ देके, तो मुदिस्तान के। हम नहीं झुकेंगे, है हक हमारी। आजाद देश में, आजाद वाली, असाद वाली, तो गांधी वाली, तो फूले वाली, अम्बेडकर वाली, पेरियार वाली। है हक तुम्हारी, खाने पीने की, घूमने फिरने की, तो है कहने की, तो न कहने की, शादी करने की, साथी चुनने की, पढ़ने लिखने की। आधी रात में सुनसान सड़क पे, सुनसान सड़क पे, तो कॉलेज में मांगो, कॉलेज में मांगो, तो यूनिवर्सिटी में, तो लड़के ले लो। तो हक तुम्हारी, तो तुम ना दोगे, तो सुन लो मोदी, और ऐसे सुन ले, तो नहीं डरेंगे, तो नहीं झुकेंगे। तो इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।